सो इंडिया में तो लीगल नहीं है, ये कम्प्लीटली इलीगल है, तो दुबई में लीगल कैसे बना दिया इसको? मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दुबई जो सिटी है, यूएई जो कंट्री है, वो उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है क्योंकि है तो एट दी एंड पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है। अब दुबई गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ डिज़ाइन ही ऐसे करती कि बाहर के लोग यहाँ पे आके रहे और ये सारी एक्टिविटीज़ करें। तो मेन दुबई चाहता है कि ऐसे लोग जो है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हो, आके वहाँ पे रुके, एंड उससे सिटी का जो है रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ेगा, ओवरऑल सिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनडायरेक्ट फ़ायदा बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट को। और ओवरऑल अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग देखोगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की नंबर 2 फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो एक्चुअली है तो प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट की, लाइक आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, कि इंडियन गवर्नमेंट को जो चीज़ समझ में नहीं आती सबसे पहले उसको बैन कर देते हैं, उसको इलीगल बोल देते हैं। ओके। फिर थोड़ा बहुत अगर दिखता है फिर भी उसका टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है तो उसके ऊपर सबसे पहले टैक्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद जाके कुछ रेगुलेशन होता है, बट उसको ऐसा डिज़ाइन कर दिया जाता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसमें तो पैसा। आप ये बोल रहे हो कि दुबई गवर्नमेंट में ज़्यादा दिमाग है और इंडियन गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, उनमें दिमाग कम है? 100%, कैसे? नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि दुबई इतनी बड़ी इकोनॉमी चला रहे हैं सर, मतलब कितनी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई अभी अपनी, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा चला रहा है, 150 करोड़ लोग हैं। आप बोल रहे हो दुबई में जो लोग बैठे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जो इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ बैठे हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो लोग बैठे हैं, उनमें दिमाग नहीं, उनको लगता है कि बंद कर दो। आई वुड से दिमाग दिमाग की बात नहीं है, ग्रीड की बात है। हाँ। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, क्योंकि अगर आप देखोगे यूएस में, यूके में, यूएई में जितने भी टॉप लोग हैं, पूरी दुनिया तो इंडियंस ही चला रहे। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, गूगल का सीईओ, सब तो इंडियंस है। एंड सवाल ये उठता है कि वो लोग बाहर जाके क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट उनको अप्रिशिएट करना ही नहीं सीखी है। इंडियन गवर्नमेंट टैलेंट को अप्रिशिएट ही नहीं करती है। इंडिया के जो पूरे कॉरपोरेट का जो कल्चर है, जो भी है, इतना टफ है कि इंसान को जिसको एक्चुअली टैलेंट है उसको ऊपर बढ़ना इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा मुश्किल है कि वो ये सोचता है कि भाई उससे अच्छा तो मैं यूएस जाके काम कर लूँ, मेरी ज़्यादा वैल्यू की जाएगी वहाँ पे। तो इट्स नॉट अबाउट दिमाग, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है चीज़ों को ऐसा कर देती है कि सामने वाले के लिए बहुत टफ हो जाता है वहाँ पे काम करना। अब मेरा ही, मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ एज अ ट्रेडर। अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में, मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है, चीज़ों को टफ किया जा रहा है। अब अगर मैं एक्चुअली पैसा कमा रहा हूँ ट्रेडिंग से, तो मुझे यही दिखेगा बेटर सोल्यूशन कि मैं दुबई चले जाता हूँ भाई, वहाँ पे ना टैक्सेस है, सब लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दुबई गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली मेरे लिए चीज़ें आसान कर दी कि मैं वहाँ जाके ट्रेडिंग करूँ, कंपेयर टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है चीज़ों को इतना मुश्किल कर देता है सामने वाले के लिए कि उसके पास ऑप्शन ही नहीं तो बचता है बाहर दुबई जाने का। गवर्नमेंट क्या बेनिफिट्स देती है ऐसा आपको? तो सबसे पहले तो टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है? जीरो टैक्स, 1 रुपया भी नहीं लेते? 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं अगर 1 लाख डॉलर वहाँ कमा रहा हूँ तो 1 लाख डॉलर मेरी जेब में जाएगा, गवर्नमेंट 100% जेब में जाएगा। 100% जेब में जाएगा। ठीक है। जीरो इंडिविजुअल टैक्स, 9% का कॉर्पोरेट टैक्स है, बट वो भी कंपनीज पे है जो जिनकी इनकम इनसाइड ऑफ यूएई है। अगर मेरी वहाँ कंपनी भी रजिस्टर्ड है बट इनकम मेरी इंडिया से आ रही है या कहीं और से आ रही है तो वो टैक्सेबल नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे वहाँ पे टैक्सेबल रेसिडेंट बनना पड़ेगा, फॉर दैट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड होता है कि आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है, तो टैक्सेस नहीं है। उसके बाद अब लोग कहते हैं कि दुबई में महंगाई बहुत है, लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप इंडिया में रह के टैक्सेस पे करोगे, आप खर्चा उतना ही, आपकी जेब से उतना ही माइनस हो रहा है। अगर मैं दुबई जाके 20-30% एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा हूँ, उतना तो मैं यहाँ टैक्स दे देता, तो उससे अच्छा मैं वहाँ 20-30% ज़्यादा स्पेंड करके अच्छी लाइफस्टाइल तो जी रहा हूँ। अच्छा, लाइफस्टाइल अच्छी मिल रही है? क्या मिल रहा है लाइफस्टाइल में अच्छा आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स इतने अच्छे हैं वहाँ पे। एक बहुत वायरल वीडियो है दुबई में, मैंने रील देखी थी। एक टैक्सी थी, आई थिंक उसने कुछ 3 लाख किलोमीटर चलाया हुआ, तो उसने गेयर बॉक्स ही नहीं चेंज किया था अपना। वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती है, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ब्रांड न्यू गाड़ी है, बिकॉज रोड्स इतने अच्छे हैं, गाड़ी डैमेज ही नहीं होती है अनलेस कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ का, मेट्रो इतना अच्छा है, सारे पूरे मेट्रो में एसी है, मेट्रो चीप है। मतलब मुझे, अगर मैं दुबई के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा हूँ, मेरा खर्चा होगा 500 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। दुबई का मेट्रो अच्छा है। फिर उसके बाद वहाँ पे बेनिफिट्स इतने, अगर आप मान लो वहाँ पे आप लोकल हो, वहाँ के एमिराती सिटीज़न हो, तो आपको गवर्नमेंट लैंड देती है, आपको बिजनेस के लिए करने के लिए लोन देती है। और वहाँ पे तो ऐसा ट्रेंड है कि एक दिन रूलर आएगा, बोलेगा सबके लोन माफ़। अभी रिसेंटली हुआ था कुछ, तो आई थिंक 1 बिलियन दिरहम के लोन माफ़ कर दिए थे। माफ़ कर दिए? माफ़ मत चाहिए ही नहीं, वापस रखो। इसका एडवांटेज उठाते हैं बहुत लोग वहाँ पे बैठ के, बट ये सब भी होता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है घर दे देगी, आपको लैंड दे देगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप मजाक कर रहे हो? मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा आप है कि ये fact check बात, कर ये सकते हो ये बातों सब में चीज़। आप, मतलब मेरे को सिर्फ ये लग रहा है कि आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए रील में बातें कर रहे हो आप ऐसी।
सबको वही लगता है, बट आप फैक्ट चेक कर सकते हो इसमें। मैं तो नहीं गया हूँ वहाँ पे अभी तक। अब आप बोल रहे हो तो मैं जाने का इच्छुक हूँ यार। मैं देख के तो हूँ वहाँ पे है हो क्या रहा है ऐसा। मैं यहाँ पे मर मर के काम कर रहा हूँ, इतना टैक्स दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे इतनी सुविधा नहीं मिल रही और आपको इतनी सुविधा मिल रही है, तो मेरे को तो जलन मचेगी ना। 100%। मेरे को जाके देखना पड़ेगा तो कितनी सच्चाई है, बताओ। और कुछ इंसिडेंट बताओगे वहाँ के आप? तो एक और ये है कि वहाँ पे जो है लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करती है, इंसान को जानवर की तरह नहीं ट्रीट करती है, जैसे यहाँ इंडिया में होता है। अब इंडिया में अगर मान लो रोड पे एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे वो इंसान गिरा पड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्प नहीं करेगा, सब वीडियो बनाएंगे। और एम्बुलेंस आने में आधा घंटा 1 घंटा, जो भी ट्रैफिक है, लोग यहाँ पे एम्बुलेंस को साइड नहीं देते हैं। एम्बुलेंस सायरन बज रहा है, आगे वाला हट रहा नहीं है, साइड नहीं मिलता है। वहाँ पे रोड इतनी बड़ी बड़ी, एम्बुलेंस के लिए अलग लेन है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था, वहाँ दुबई में जो मेन हाईवे है, शेख जायद रोड बोलते हैं उसको, वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था। और कोई वीआईपी नहीं था, वो डिलीवरी बॉय था, जैसे हमारे स्विगी के डिलीवरी बॉय थे वहाँ पे, तालाबाद करके एक ऐप है वहाँ, उसका डिलीवरी बॉय था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस इंसान के लिए मेन हाईवे को क्लोज किया गया, चॉपर लैंड किया उस हाईवे पे, चॉपर में उसकी बॉडी को एयरलिफ्ट करके उसको लेके गया। अब इंडिया में अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एलीट हो, तब तो शायद आपके लिए हेलीकॉप्टर के लिए सोचा भी जाएगा। आप एक कॉमन मैन है तो हेलीकॉप्टर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, एम्बुलेंस आ गई तो बड़ी बात है। तो एंड इसलिए इतने सारे जो दुनिया में जो लोग पैसे कमा रहे हैं, अब अगर मैंने मान लो 100-200 रुपये 100-200 करोड़ कमाए हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी लाइफ की तो वैल्यू हो यार, मुझे सेफ्टी तो मिले, अगर मैं कोई प्रॉब्लम में आता हूँ तो कुछ हेल्प तो मिले गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए इतने सारे मिलियनर जो है दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लाइफ की वैल्यू है। मेडिकल जो सर्विसेज है वो टॉप नॉच है, पूरी दुनिया के सारे टॉप डॉक्टर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप यही चाहोगे कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, राइट। अच्छे क्वालिटी का खाना खाऊं, सब मुझे टॉप लेवल मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है।